बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सी पैक तकरीबन 10 साल से अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। सी पैक ने पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर्स पर मेजर असरात डाले हैं, स्पेशली उस वक्त जब मुल्क को इकॉनमी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना था। चाइनीज इन्वेस्टमेंट के साथ तरक्की के दूसरे फेज़ में दाखिल होते हुए पहले फेज़ की सक्सेस, सेटबैक्स और सीखे गए लेसन्स का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में सीपैक के इकोनॉमिक, स्ट्रेटजिक और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। लोकल कम्युनिटीज़ पर इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, ऑनगोइंग चैलेंजेस क्या हैं और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उन पर हम बात करेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटीज़ को समझने और पाकिस्तान के लिए एक मोर इंक्लूसिव, ग्रीनर और प्रोस्पेरस फ्यूचर बनाने के लिए जो आगे के रास्ते में क्या मुश्किलात दरपेश हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं और इसमें क्या जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, उन पे हम जो है यहाँ डिटेल में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ और इसके अलावा पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज़, फॉर एग्जांपल स्पेशली जो आपका CSS और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए हमने जो है प्लेलिस्ट बना दी हैं। तो आप उन प्लेलिस्ट के ज़रिए से जो है अपना CSS की प्रिपरेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। अच्छा, शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। सी पैक का मकसद जो है वो मच नीडेड इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी सेक्टर के लिए लाना था। ख़ासतौर पर उस वक्त जब सिक्योरिटी सिचुएशन मुल्क की जो है वो काफ़ी ख़राब थी और अमेरिकी जो सपोर्ट है, अमेरिकन सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए, वो भी कम हो रही थी। इम्प्लीमेंटेशन में डिलेज के बावजूद चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो है सी पैक के ज़रिए से वो सेकंड फेज में दाखिल हो रही है। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल टाइम है कि हम इस चीज़ को एग्जामिन करें कि इस फेज़ में जो हमने क्या लेसन सीखे हैं और इससे हमें क्या कुछ जो है वो हासिल हुआ है। रिसेंटली पाक चाइना जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी JCC जो है उसकी एक मीटिंग हेल्ड हुई थी। तो इसमें चाइनीज़ वर्कर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के अलावा JCC ने सी पैक को जरिए से ज़्यादा ग्रोथ जो है उसको डिलीवर करने, लिवलीहुड को इम्प्रूव करने, इनोवेशन और ग्रीन ट्रांजिशन को कैटलाइज करने पर भी जोर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के बावजूद और पावर प्लांट्स लाने के बावजूद सी पैक जो है वो दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं इसके, फॉर एग्जांपल लिवलीहुड इम्प्रूव करने, इनोवेशन लाने और ग्रीन ट्रांजिशन में वो तकरीबन नाकाम रही है और इसके जितने इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं रहे। सी पैक में लोकल पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर है और ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से इसकी जो है एक सेंसिटिव प्लेसेस में इसके खिलाफ जो है फ्रिक्शन वो काफ़ी बढ़ चुकी है। फॉर एग्जांपल गवादर की बात करें तो गवादर की लोकल कम्युनिटी जो है वो इसके काफ़ी खिलाफ है। चाइना ने वहाँ पे जो है हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया है और इसके अलावा स्पोर्टिंग रिलीफ कॉन्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से और यहाँ तक कि एक डिसैलिनेशन प्लांट का मतलब कि जो समुद्री पानी है उसको डिसैलिनेट करके उसमें से साल्ट जो है रिमूव करके या यूजेबल फॉर हाउस होल्ड बनाना, तो उसका प्लांट का उन्होंने ऐलान करके कुछ सपोर्ट जो है वो ज़ाहिर की है। ताहम चाइना की अपनी जो है उसकी फर्म्स पे रिलायंस की वजह से और उसके जो मतलब उनको जो फर्म्स हैं वही उसको मैनेजरिकल और टेक्निकल स्किल्स जो है प्रोवाइड कर रही हैं और दूसरे इनपुट प्रोवाइड कर रही हैं, तो इसकी वजह से लोकल लोगों को जो है वो इसमें किसी किस्म की कंट्रीब्यूशन सी पैक में हमें नज़र नहीं आती। फॉर एग्जांपल अभी गवादर पोर्ट की हम बात कर रहे थे, तो इसी वजह से 2022 में गवादर को आप 2 तारीख जो है लोकल जो है उनके पॉपुलेशन की तरफ से प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है वो उस नाम से शुरू की गई थी। अच्छा, सी पैक का सेकंड फेज, इसमें जो काफ़ी सारे रोड्स बिल्डिंग, टनल्स वगैरह, डैम बनाने वगैरह जिसमें शामिल हैं। इसके अलावा इसके कराची से पेशावर तक एक काफ़ी डिलेड जो रेल रोड प्रोजेक्ट था वो भी इसमें शामिल है, उसको बनाया जाएगा। लेकिन देखना ये है कि ये लोकल पॉपुलेशन के लिए इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हासिल हो सकती हैं। क्या लोकल पॉपुलेशन पहले की तरह जो है महरूम रखी जाएगी या उसको किससे फ़ायदा होगा, ये जो है मेन चीज़ देखने वाली है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है अभी देखा जाए तो कुछ वाइड एलिफेंट्स में हो रही है। वाइड एलिफेंट का मतलब होता है कि ऐसा प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट जो कि जिसका फ़ायदे की बजाय जिसका नुकसान ज़्यादा हो, उसको कहते हैं वाइड एलिफेंट। इस पर मतलब आपकी इनकम तो बहुत ज़्यादा सर्फ होती है लेकिन इससे वो बेनिफिट हासिल नहीं हो सकते जो आप हासिल करना चाहते हो। इसमें अक्सर जो है हाई मेंटेनेंस या ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है, और फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं उसमें मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है या उसको ऑपरेशनल करने में बहुत ज़्यादा खर्चा आ सकता है। तो ये जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स को वाइड एलिफेंट का जो है इनके लिए जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है।
अब वाइट एलिफेंट्स की पाकिस्तान के सीपैक में बात करें तो काफ़ी जो है लाहौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है चाइनीज़ एक्सिम बैंक की तरफ से फंडेड। तो इस तरह के जो वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ये पाकिस्तान को एक किस्म की डेट डिप्लोमेसी की तरफ लेके जा रहे हैं, डेट ट्रैप की तरफ लेके जा रहे हैं। डेट डिप्लोमेसी का मतलब है, इसको यहाँ थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। काफ़ी टर्म जो है इंटरनेशनल रिलेशन में आजकल यूज़ हो रही है चाइनीज़ जो है BRI को लेकर। डेट डिप्लोमेसी, इसको अक्सर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है, डेट ट्रैप का भी नाम दिया जाता है। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी को डिफाइन करती है जिसमें क्रेडिटर कंट्री, मतलब जो कंट्री आपको लोन दे रही है, वो जो लोन है वो क्रेडिट है वो इतना जो है वो बढ़ा देती है कि जो लेने वाली कंट्री है, बोरोइंग कंट्री है, कर्ज लेने वाली कंट्री, उसकी जो डेट सस्टेनेबल लेवल्स हैं उनसे भी जो बाहर निकल जाता है। यानी इतना डेट होता है कंट्री के ऊपर, इतना कर्ज होता है कि वो कंट्री उसको अदा करने की सूरत हाल में भी नहीं होती। तो अगर इस तरह की जो इसको रीपे करने के लिए, इस तरह के लोन को, डेट को रीपे करने के लिए उनके पास जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उनके पास फाइनेंशियल जो है एसेट्स नहीं होते, तो वो अपनी स्टेट की जो स्ट्रेटेजिक, फॉर एग्जांपल आप देख लें एयरपोर्ट्स वगैरह हो गई या दूसरी जो इसके अलावा लोकेशन हो जाती हैं, वो उस कंट्री को पे कर देता है एज अ मतलब के रीपे ऑफ डेट। तो इस तरह की सूरत हाल काफ़ी ख़तरनाक होती है। इस तरह की मिसालें अगर देखा जाए तो श्रीलंका की मिसाल हमारे पास सबसे जो है वो प्रोमिनेंट है इसमें। तो चाइना जो है वो हम्बनटोटा जो उनकी पोर्ट थी वो उन्होंने चाइनीज़ को लीज पे दी हुई थी। सॉरी चाइनीज़ जो थी उन्होंने हम्बनटोटा जो पोर्ट थी वो उन्होंने बिल्ड की थी और उसके लिए जो लोन्स थे वो चाइनीज़ ने गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे। अब चाइना जो श्रीलंका है वो डिफ़ॉल्ट हो गया, वो ये लोन्स जो है वो पे नहीं कर सका। तो अब उनको करना ये पड़ा है कि वो जो पोर्ट थी हम्बनटोटा पोर्ट, उन्होंने 99 ईयर्स के लिए जो चाइना को लीज पे दे दी। तो ये डेट ट्रैप की एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह से कंट्री जो है वो आपको लोन प्रोवाइड करती है, जब लोन प्रोवाइड करने के जो वापस करने के काबिल नहीं रहते तो वो आपसे जो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं वो आपसे वापस ले लेती है, वो छीन लेती है। बस आता अपने टॉपिक की तरफ तमाम जो कुछ जो डोनर फंडेड रिफॉर्म्स हैं और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उन पे भी इलिट कैप्चर का ख़तरा है पाकिस्तान के अंदर और उसकी वजह से कुछ ज़्यादा जो है यूज़फुल रिजल्ट जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC जो है उस पर भी इस चीज़ पर काफ़ी जोर दी जा रही है कि इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो फार्मिंग, माइनिंग, IT, डिफेंस प्रोडक्शन में भी लाई जाए, ना कि सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में इसको जो है इस्तेमाल किया जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। तो ये जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के, मेन सेक्टर्स हैं, फार्मिंग होगी, माइनिंग, IT और डिफेंस प्रोडक्शन, तो इसमें इन्वेस्टमेंट लाने की जो है अशद ज़रूरत है। जब तक आपका जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है वो मॉडिफाई नहीं किया जाता, वो चेंज नहीं किया जाता, आपकी चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट हो गई या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से जो कुछ खास आपको फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ उससे लो पेइंग जॉब जो है वो क्रिएट होंगी और इन्वायरमेंटल डैमेज जो है वो बढ़ने का खतरा है जब तक आपकी पॉलिसीज़ जो है वो दोबारा से रिडिफाइन नहीं की जाती। तो पाकिस्तान को अपनी एफर्ट्स को इनकमिंग इन्वेस्टमेंट के साथ अलाइन करने के लिए पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ किस्म की जो है इसमें अपनी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अपने लेबर लॉस में भी इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड की जितनी भी रूल्स हैं उनमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें पाकिस्तान को ज़्यादा जाने के बजाय पाकिस्तान अपने ट्रेड को जो है उसमें उसको बढ़ाए और इसके लिए इंटरनेशनल मार्केट्स में जो है एक्सेस हासिल करे। फॉर एग्जांपल बात करें तो यूरोपियन यूनियन के GSP+ स्टेटस की, तो GSP+ स्टेटस दरअसल यूरोपियन यूनियन की ये एक स्कीम का नाम है, इसका है जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस। तो ये एक स्पेशल इंसेंटिव है, एक अरेंजमेंट है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ताकि उनकी जो है एक्सेस जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोपियन यूनियन की मार्केट्स तक जो है प्रेफरेंशियल एक्सेस हो सके। तो इस तरह के पाकिस्तान को इनिशिएटिव्स पे जोर देने की ज़रूरत है। इस तरह के इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान इनमें इन्वेस्ट करे, इन पे फोकस करे। इसके अलावा CPEC का एक जो सबसे बड़ा मसला है वो है कि डेवलपमेंट इसमें जो हो रही है वो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल नहीं है। CPEC को ग्रीनर बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए पाक चाइना इंस्टीट्यूट जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और फ्यूडन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस तरह के सजेशन जो है वो दे रहा है और इसका मकसद इसमें भी बताया जाए कि जो प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह हैं वो ख़त्म किए जाने चाहिए, बंद किए जाने चाहिए और सोशल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके इम्प्रूव किए जाने चाहिए।
तो इसमें जो रिसर्च की गई है उसमें भी यही जाहिर किया गया है कि जो सी पैक के अंदर जो प्लान किए गए हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनको इकोलॉजिकल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो है वो कन्वर्ट किया जाए ताकि ये इको फ्रेंडली बनाए जा सकें। तो इसी वजह से पाकिस्तान ने 2 कोल प्लांट्स जो हैं वो लगाने का जो है प्लान था वो पाकिस्तान ने डंप कर दिया, उसको रोक दिया है। लेकिन फिर भी जो थर्ड कोल रिजर्व है उसके ज़रिए से गवर्नमेंट जो है एनर्जी हासिल करने पे अभी तक भी बाज़िद है, उसमें कोशिश कर रही है। तो चाइना को आप फाइनेंस उस प्रोवाइड करने के बजाय इसलिए कि आप अपने जो कोल प्रोजेक्ट्स हैं आपके वो इम्पोर्टेड कोल के चलाने के बजाय लोकल कोल पे चला सकें और ताकि आपकी कॉस्ट कम हो सके, आपको ये करना चाहिए कि आप चाइनीज़ इनपुट को यूज़ करें पावर लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, और एनर्जी जो है उसको एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज़ करें। तो आपकी कंट्री में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, वो आपके लिए जो है एफिशिएंट है, वो काफ़ी है। तो इस तरह के पाकिस्तान को पायलट टेस्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाने के लिए चाइना को जो है इसमें इनवाइट करना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज जो है इसको यूएस और चाइना के दरमियान अगर एज अ डिटेंट यूज़ किया जाए, कोलैबोरेशन के लिए यूज़ किया जाए, तो पाकिस्तान के लिए इसमें बहुत फ़ायदे जो हैं वो नज़र आ सकते हैं। पाकिस्तान के एकेडमिक रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन है इस तरह के, उनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ताकि वो रिसर्च करें, आइडेंटिफाई करें और मुख्तलिफ मेजर्स जो हैं वो इसमें लिए जाएँ ताकि ग्रीन जो है फ्यूचर है सी पैक का वो अचीव किया जा सके। कंक्लूड करते हैं कि सी पैक जो है इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने के बजाय आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आपका मेन एम होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लोकल नीड्स के मुताबिक की जानी चाहिए। आपके लोकल जो पॉपुलेशन है उसको क्या ज़रूरियात हैं और लोकल पॉपुलेशन की इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो मस्ट होनी चाहिए, वो यकीनी बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर की जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर सी पैक का जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।